हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सैफ क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों जानते हो कि हम लोग कल वाली वीडियो में क्या पढ़े थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े थे। आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। कौन सा टेंस पढ़ेंगे दोस्तों? पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो इसका पहचान कैसे किया जाता है, पहचानते कैसे हैं? यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा कि इसमें भी जिस वाक्य के क्रिया के अंत में पहचान, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा गया था, गई थी, गए थे आदि शब्द आते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलो देखो, इसमें भी एक वचन होता है, ही सी इट ना वही, बहुवचन होता है आई वी यू दे। यदि यहाँ भी एक वचन और बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ क्या प्रयोग किया जाता है? हैड का प्रयोग। किसका प्रयोग? हैड का प्रयोग किया जाता है। तथा मुख्य क्रिया में क्या? वर्ब की तीसरी अवस्था का मतलब कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बस फ्रेंड्स इतना ध्यान देना। और यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक क्वेश्चन ये भी आता है, पहले आता है एक बाद आता है। अब देखो यहाँ पे पहले के लिए लिखेंगे मीनिंग इसका बिफोर, और फिर इसके बाद के लिए क्या लेंगे? आफ्टर। क्या लिखेंगे? आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। बस इतना हम लोग को रूल पता होना चाहिए, तो आपका सेंटेंस जो होगा, टेंस होगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आप लोगों को 5 वाक्य बनाया है। चलो 5 वाक्य अच्छे से समझकर हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला वाक्य क्या है? पुलिस आने के पहले चोर भाग चुके थे। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे, मतलब बहुत सारे चोर है ना, चोर भाग चुके थे। तो यहाँ पे क्या दिया? पहले यहाँ से उठा लो आप, द थीव्स, THEVES, द थीव्स। यहाँ पे क्या होगा? द थीव्स हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या एक वचन है, तो यहाँ पे क्या एक वचन करता, बहुत वचन करता नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे। द थीव्स हो जाएगा, मतलब एक चोर तो है नहीं कि हम थीप लिखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे चोर हैं, इसलिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? द थीव्स लिखेंगे। और फिर इसके बाद चलो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे क्या है? भाग चुके थे। भागने का मीनिंग रन होता है, रन, रैन, रन। थर्ड फॉर्म क्या होगा? रन ही होगा, हैड रन। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? बिफोर। यहाँ पे लिखेंगे बिफोर, ये जो है बिफोर, यहाँ पे पुलिस आने के पहले, बिफोर द पुलिस केम, ये आपका फ्रेंड्स सेंटेंस पूरा कंप्लीट हुआ। जहां तो उम्मीद है समझ में आया होगा। इसी प्रकार से चलो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा सेंटेंस को फास्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है? डॉक्टर के आने के बाद। अब पहले यहाँ पे पहले दिया था, अब फ्रेंड्स यहाँ पे बाद दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था। तो देखो यहाँ पे क्या कैसे किया जाएगा? डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था। अब देखो यहाँ पे क्या है? रोगी मर चुका था, तो लिखेंगे सबसे पहले रोगी मर चुका था ना, इसको लिखो। चाहे सबसे पहले द पेशेंट, अब देखो यहाँ पे रोगी मर चुका था, तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। द पेशेंट डाइड, DIED, द पेशेंट डाइड कर दो। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? आफ्टर, द पेशेंट डाइड आफ्टर, आफ्टर मीन्स होता है बाद ना, आफ्टर द डॉक्टर had, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? द डॉक्टर हैड कम। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दो। यही आपका सेंटेंस क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से हम लोग क्या सीखे? दो प्रकार का फॉर्मेटिव मैंने वाक्य बताया, सकारात्मक वाक्य बताया। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? आपको यहाँ पे मैंने निगेटिव वाक्य बताया है। चलो इसको हम लोग अच्छे से करके आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? सेंटेंस मेरा क्या कह रहा है? धोबी के आने से पहले वह कपड़े नहीं धो चुकी थी। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे पहले दिया गया है। तो एक काम करो, सबसे पहले वह कपड़े नहीं धो चुकी थी, इतना जो वाक्य है ये वाला, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? वह कपड़े नहीं धो चुकी थी, कोई लड़की है जो नहीं धो चुकी थी, इसलिए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और यहाँ पे देखो सी एक वचन बहुवचन करता देखेंगे नहीं, डायरेक्टली हम लोग पहले है बाद होता, तो यहाँ पे हैड बाद में पहले किया था, जैसे यहाँ पे मैंने किया था। बट यहाँ पे क्या है? सबसे पहले है, तो यहाँ पे सबसे पहले का हैड का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है? नॉट है, तो इसी के जस्ट बगल हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? नॉट का यूज कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे वाश है, वाश में धोना, इसका यहाँ पे वर्ब मेरा वाश है ना, वाश में धोना होता है, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा WASHED, वॉश्ड हो जाएगा। अब क्या धोती है? द क्लॉथ है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे द क्लॉथ।
क्लॉथ। आप देखो कोई क्लॉथ में ओनली होता है कपड़ा, यहाँ पे कपड़े हैं बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे क्या लगा रहेगा, यस लगा दो, क्लॉथ्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलो देखो यहाँ पे क्या है, पहले है, तो पहले का मीनिंग क्या हो जाएगा, बिफोर, बिफोर, यहाँ पे मैंने लिख दिया बिफोर। और फिर इसके बाद क्या है, धोबी के आने से पहले, धोबी के आने से पहले, बिफोर द वाशरमैन कैम, बिफोर द वाशरमैन मींस क्या होता है, धोबी, WASHERMAN, वाशरमैन कैम। फ्रेंड्स ये भी सेंटेंस जहां तक उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से बाकायदा समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम लोग निगेटिव का यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देखते हैं, कैसे मेरा क्या कह रहा है, उसने ताजमहल को पहले कभी नहीं देखा था, उसने ताजमहल को पहले कभी नहीं देखा था, तो यहाँ पे क्या उसने का मीनिंग क्या हो जाएगा, उसने का मीनिंग क्या होगा, ही होगा फ्रेंड, यहाँ पे मैंने लिख देंगे ही। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखा था, यहाँ पे वर्ब है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, हैड का प्रयोग कर दिया, नहीं है तो जस्ट बगल में हम लोग नॉट का प्रयोग कर देंगे। अब यहाँ पे देखने का मीनिंग क्या होगा, सी होता है, सी मीन्स होता है देखना, ठीक है, इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, सी सा सीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीन का यूज कर दो, सीन। और फिर इसके बाद लेकिन एक शब्द के अनुसार देखो, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स कभी नहीं दिया गया है, क्या दिया, कभी नहीं, कभी नहीं का मीनिंग मैंने बताया था ना, क्या किया जाएगा, ही हैड नेवर, यहाँ पे कभी नहीं का मीनिंग क्या होगा, ही हैड नेवर, नेवर मींस होता है कभी नहीं, ही हैड नेवर सीन। अब इसके बाद हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ही हैड नेवर सीन। और फिर इसका द ताजमहल, द ताजमहल किसी इमारत का नाम है, TAJ ताजमहल, इसलिए मैंने इसका पहला अक्षर क्या लिख लिया, कैपिटल लिखा। और फिर इसका यहाँ पे बिफोर क्या हो जाएगा, पहले, बिफोर। ये सेंटेंस आपका क्या हुआ फ्रेंड्स, कंप्लीट हुआ। चलो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव का सिर्फ मैंने एक ही सेंटेंस बनाया था, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे क्या, क्या मेरे आने से पहले उसने पत्र नहीं लिखा था, क्या मेरे आने से पहले उसने पत्र नहीं लिखा था, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मतलब क्या आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब मुझे सहायक क्रिया हैड को बाहर लिखना है, तो मैंने बिना एक वचन बहुवचन करता देखिए हैड को बाहर लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, मेरे आने से पहले उसने एक पत्र नहीं लिखा था, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो पहले है, तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पे उसने का क्या होगा, ही होगा, ये हो गया। और फिर इसको यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो इसकी यहाँ पे क्या लगा देंगे, कर्ता की जगह नॉट का यूज करेंगे। लिखने का मीनिंग राइट, राइट, रोट, रिटन, आपको थर्ड फॉर्म सबसे कंपलसरी है, याद रहेगा तभी कर पाएंगे, रिटन, WRITTEN, रिटन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या लिखता है, एक पत्र ना, तो लिखेंगे यहाँ पे द लेटर, यहाँ पे मैंने लिख दिया द लेटर। और फिर इसका बिफोर मींस क्या होता है, पहले होता है, तो मैंने पहले का मीनिंग बताया था, क्या होगा, बिफोर, बिफोर मींस होता है पहले। और फिर इसके मेरे आने से, आई केम, मेरे आने से पहले क्या हो जाएगा, आई केम, आई केम। फ्रेंड्स ये देखो आपको मैंने क्या बताया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो अफर्मेटिव मैंने बताया, फिर इसके बाद दो आपको बताया नेगेटिव बताया, और यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य है। मैंने इसलिए एक वीडियो छीट छाटवा नहीं बताया क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है बनाने में। और फिर इसके बाद चलो देखो यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों को मैंने बाकायदा ये सेंटेंस बताया। और फ्रेंड्स अगर जाए यहाँ पे कब बीच में कब से क्वेश्चन आ जाता है, कहाँ से आ जाता है ना, आदि ये सबसे क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले ऐसे कंडीशन में हम लोग उसका मीनिंग लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस को जैसे करते थे करेंगे। अगर जब नहीं समझ में आया, आप पिछला वीडियो मेरा देख लीजिए, तो उसमें बाकायदा अच्छे से बताया गया है। तो फ्रेंड्स यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।